अस्सलाम वालेकुम। एवरीडे न्यूज़ के साथ मैं हूं सरमद खान। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। कौमी सलामती कमेटी ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में ले जाने, भारत के साथ सफारती ताल्लुकात महदूद और तिजारती ताल्लुकात मुअत्तल करने का फैसला कर दिया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत को इस बात से भी आगाह कर दिया है कि पाकिस्तान अपने हाई कमिश्नर को भारत नहीं भेजेगा। वफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में सुबह सवेरे ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटके पंजाब के इलाकों जंग, चिन्योट, टोबा टेक सिंह, हुजरा शाह मकीम, सरगोदा, गुजरात और विहाड़ी और भूरेवाला में भी महसूस किए गए। कौमी सलामती कमेटी ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में ले जाने, भारत के साथ सफारती ताल्लुकात महदूद और तिजारती ताल्लुकात मुअत्तल करने का फैसला कर दिया है। ओकाड़ा के इलाका राजवाल में एक कनाल ज़मीन का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। बड़े भाई हाजी मोहम्मद ने भरी पंचायत में अपने साथियों के हमरा छोटे भाई शरीफ पर कुल्हाड़ियों और आयनी रॉड के वार से कातलाना हमला किया। मुल्ज़िमान शरीफ को बेहोशी की हालत में लहूलुहान छोड़ के फरार। इतने बह के वो अज गलामुल्ला ने बुलाया कि भी हाजी मोहम्मद इधर आके तो गल कर मेरे नाल कि भी इन्होंने जोड़ा इन्होंने सान दे उन्होंने पुत्र आ गए उन्होंने मार ईद कुर्बान और यौम जश्न आज़ादी के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी हारूनाबाद के जिना हॉल में एक इजलास मुनक्किद हुआ। मजीद इस हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान और यौम जश्न आज़ादी के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी हारूनाबाद के जिना हॉल में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हारूनाबाद के सदर चौधरी हाफिज उमैर यासीन, साबका वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद रियाज अहमद खिलजी के अलावा SHOs, अमन कमेटी के मेम्बरान, सिविल सोसाइटी तंजीमों के नुमाइंदगान, स्पेशल सिक्योरिटी ब्रांच के नुमाइंदगान, सहाफ़ी बरादरी व दीगर भी इजलास में मौजूद थे। इजलास से इसी अब्दुल जब्बार गुज्जर ने खिताब करते हुए कहा कि ईद कुर्बा और जश्न आज़ादी के मौका पर शहर भर की सफाई सुथराई और कचरे की मुंतकिली के साथ साथ फराहमी व निकासी आबों की सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएंगे। अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहमी के हवाले से मरबूत प्लान मरतब कर लिया गया है। आलाइशों के लिए बैग तकसीम किए जाएंगे, जबकि खालें इकट्ठी करने के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक पर पूरा उतरना होगा। ईद के बाद नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक्शन होगा, जिसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि DSP सर्कल फ़रूक अहमद कमियाना ने कहा कि ईद उल अज़हा और यौम जश्न आज़ादी के मौका पर इलाका भर में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अवाम का ताउन बेहद ज़रूरी है। पुलिस फोर्स अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुम्मा वक़्त तैयार है। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से मनसूख लंक झील ज़िला इंतज़ामिया और वाइल्ड लाइफ की नाअहली की वजह से अपनी खूबसूरती खो बैठी। मजीद जानते हैं कमर से इखलाक चांडियों की इस रिपोर्ट। सिंध के ज़िला कंबर के करीब पखो पॉइंट के मकाम पर मौजूद लंक झील जो तारीखी हैसियत की हामिल है। लंक झील को 4 चांद उस वक़्त लगते हैं जिस वक़्त साइबेरिया और दूसरे ममालिक से परदेसी परिंदे इस झील पर उतरते हैं, वो जो घूमने वाले सियाहों के देखने का मरकज़ बनते हैं। पुराने वक्त में इस झील की लंबाई और चौड़ाई 2.5 से 3 किलोमीटर थी, लेकिन अब इस झील का काफ़ी हिस्सा ज़रई ज़मीन में तब्दील हो गया है। अंग्रेज़ सरकार के दौर में लंक झील गहरपुर जूसो और पखो के ज़मींदार खान साहब गुलाम मोहम्मद खान इसरान की मिल्कियत थी। काफ़ी अरसा तक उनकी परस्ती में थी। इस वक्त झील वाइल्ड लाइफ के हवाले की गई है, जिसकी हर माह बजट आने के बावजूद भी झील अपनी खूबसूरत गवाह बैठी है। इस झील के अंदर ऐसी कोई भी सहूलियात मौजूद नहीं है, ना रोड बन सके और ना ही झील के घूमने में बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं। इस झील के अंदर बेहतरीन राशगाह के लिए रेस्ट हाउस भी मौजूद हैं, जो उस वक़्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्की और गैर मुल्की सियाहों के लिए बनवाया था। इस झील पर सदर अयूब अबू ज़बी का शहजादा बिन शेख ज़िद बिन सुल्तान अल नियान यासिर अरफात, ईरान के शहंशाह अर्दन शाह हुसैन जनरल। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट everydaynews.pk।